भारत के लिए पीओके वापस लेने की राह बेहद ज्यादा आसान हो चुकी है, जिसके लिए अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के फेवर में लगातार हवा बनते दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अब काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दशकों पुराने दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो वहीं दशकों पुराने दुश्मन देश नए वर्ल्ड ऑर्डर में दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं। कोल्ड वॉर और सोवियत यूनियन के पतन के बाद अब कम्प्लीटली नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों का नया टारगेट है चाइना को काउंटर करने के लिए जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें सबसे अहम भूमिका होने वाली है भारत की, क्योंकि पॉपुलेशन, मार्केट साइज, लोकेशन और सेनाओं के आधार पर देखा जाए तो चाइना को पूरी दुनिया में एक ही देश टक्कर दे सकता है, और वो है भारत। बस यही कारण है कि अमेरिका जो एक समय पर भारत पर हमला करने की फिराक में था, वो आज हमारे साथ आकर खड़ा हो गया है। खुशी की बात यह है कि ये चेंज बस अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप में ही नहीं, बल्कि वहाँ पर डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन्स के सीनेटर्स, कांग्रेसमैन, लॉ मेकर से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आम सोसाइटी में भी भारत के प्रति गुडविल पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गुना बढ़ गया है। भारत के साथ अमेरिका की कई अहम एडवांस्ड वेपन की डील्स और डिफेंस पैक्ट भी साइन हुए हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो तो पाकिस्तान ने अपनी नालायकी और अफगानिस्तान में अमेरिका की पीठ पर छुरा घोंपकर पूरी कर दी है। हालात ये हो गए कि अफगानिस्तान ब्लंडर के ऊपर यूएस कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस के टॉप जनरल से लेकर कई सीनेटर्स, वहां के सभी कांग्रेसमैन सब के सब पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज तक पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से एक बार भी फोन कॉल पर बातचीत नहीं की है, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने का प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर कितना ज्यादा प्रेशर है। लेकिन प्रेशर के साथ साथ अब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी थोप सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जिस तरह आज की डेट में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब हैं, उसी तरह अमेरिका के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल HR मैकमास्टर ने यूएस कांग्रेशनल कमेटी ऑन अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान के ऊपर सीधा प्रतिबंध थोपने की मांग रख दी है, और कहा है कि पाकिस्तान को अब बाकी देशों से आइसोलेट करना चाहिए। मैकमास्टर ने कांग्रेशनल कमेटी के सामने कहा कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान समेत पाकिस्तानी लीडरशिप ने जो तालिबान के टेक ओवर के बाद जो कमेंट्स किए थे, जो उनके बयान थे, जिस तरह से उन्होंने हक्कानी, तालिबान और लश्कर तैयबा को सपोर्ट किया, उसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाए। मैकमास्टर ने आगे कहा कि पाकिस्तान को आज के बाद कोई भी असिस्टेंस बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से दो साइड से खेल रहा था। इसी के साथ पिछले अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की साल 2017 की स्पीच बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी ठीक थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सभी तरह की असिस्टेंस कम्प्लीटली रोक दी थी। वो सबसे सही था। मैकमास्टर के बाद कांग्रेसमैन बिल कीटिंग ने कहा कि पाकिस्तान ने साल 1996 में तालिबान को मान्यता दी थी, और साल 2001 में अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के बाद साल 2005 से ही पाकिस्तान ने तालिबान को लगातार सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के हक्कानी के साथ रिलेशंस हैं, जिसके कारण अमेरिका के भारत के साथ रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। बिल कीटिंग ने कहा कि पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि कई दशकों से कई सारे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक सबको ही धोखा दिया है। उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर रह चुके रियान क्रॉकर ने कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद मेरे साथ साथ हम में से कई सारे लोग पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं, जो कि हम फिलहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों की विक्ट्री से उल्टा पाकिस्तान के लिए मुसीबतें पैदा होंगी, यानी अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान जो खुशी मना रहा है, उल्टा उसके लिए अब नया खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ साथ यूएस कांग्रेस में इस मुद्दे पर कई सारी डिबेट्स हुई, जिनमें साफ दिख रहा था कि अफगानिस्तान में मिली हार को लेकर अमेरिकन्स पाकिस्तान से बेहद ज्यादा नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर आज की डेट में हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला करके उसको कब्जाने के लिए भी निकल जाते हैं, तो अमेरिका भारत को ही फेवर करेगा, क्योंकि अब अमेरिका में प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान वॉइसेस आज की डेट में हिस्ट्री में पीक पर हैं, और हो सकता है कि भारत का सबसे पुराना मित्र रशिया वो पाकिस्तान के फेवर में बयानबाजी करे, यानी वो पाकिस्तान का साथ दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लें, वो तो खैर कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी देश पर आंख बंद करके विश्वास करना बेवकूफी होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान से काफी ज्यादा नाराज है, जिसका भरपूर फायदा भारत उठा सकता है। वैसे अगर देखा जाए आज की सिचुएशन के हिसाब से आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, यानी आपको किस पर ज्यादा विश्वास है, रशिया या फिर अमेरिका पर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।